भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसा ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब ऐसे बोले कि जो असहमत ने वो बाहर चले जाओ। मतलब हमारा उन्होंने बेइज्जती करी है हमारी सर ने, क्यों के बाहर चलो यहाँ से। तो प्रधान जी ने स्पेशली ये बोला है जो पक्ष में नहीं है वो यहाँ से उठकर बाहर चले जाए। देखिए, आज एक हाउस की मीटिंग रखी गई थी जुलाना नगर पालिका के अंदर, और ये हाउस की मीटिंग लगभग 6 महीने के बाद रखी गई है। अभी तक 9 महीने 9.5 महीने हो गए सरकार को बने हुए, अभी तक एक सिंगल काम भी नहीं हुआ है, जिससे पब्लिक में भी बहुत ज्यादा रोष है। आज हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि हमारे काम होंगे और चेयरमैन जी की अध्यक्षता में होंगे, लेकिन चेयरमैन साहब अपनी मनमर्जी करते हैं, जो इनको अच्छा लगता है वो एजेंडा लिख देते हैं, जो नहीं लगता उसके लिए ये बोलते हैं। यहाँ तक आज इन्होंने इतनी हद पार कर दी है, इन्होंने बोला जो असहमत है जो एजेंडों के लिए वो बाहर चले जाए, जो मेरा मन करेगा, जो मेरी इच्छा होगी, प्रधान की इच्छा अनुसार एजेंडे लिखे जाएंगे, जो असहमत है वो बाहर चले जाए। हम 8 पार्षद उठ के बाहर आ गए हैं। उन्होंने हमारी हाउस के अंदर एक बेइज्जती की गई है, जबकि एक प्रधान को ये वर्ड कभी नहीं बोलने चाहिए, जो इन्होंने आज हमारे ऊपर कटाक्ष किया है। ये सबसे गंदा व्यवहार किया, जबकि और प्रतिनिधियों को साथ में बैठाने का मतलब ही नहीं होता। चेयरमैन साहब ने अपनी मिसिस को भी बराबर में प्रतिनिधि के लिए बराबर में रखा हुआ। जब एक हाउस का मतलब क्या है, एक हाउस का ना एक मजाक बना रखा जुलाना के अंदर, न हाउस के नाम पर कोई हाउस है, ना हाउस की सुनी जा रही है। जब इन्होंने ये काम करनी है तो हाउस की मीटिंग किस लिए होती है? अपने ऑफिस पे लिख के या कहीं भी बैठ के अपने लिख के न कोई भी एजेंडा पास कर लो अपनी मनमर्जी। जब कोई हाउस का मतलब ये होता है, कोई भी पार्षद है या कोई भी है अपना कोई भी एजेंडा रखता है, उसकी एक सहमति होती है। बिना सहमति के कोई एजेंडा पास नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसका जो मर्जी किया उसको प्रधान जी अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ लिखे जा रहे हैं, कोई वोटिंग करवाई जा रही है। जब हमने इसका विरोध किया गया तो उन्होंने कहा जो असहमत है वो सदन से बाहर चले जाओ, हमने उनकी जरूरत नहीं है। अब इन्होंने हमारी जरूरत नहीं, हमने भी प्रधान जी की जरूरत नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और डीसी साहब से एक अनुमति चाहता हूं, इसके लिए एक एक्शन लिया जाए, और हम कल सीएम के नाम से डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे। हम चेयरमैन साहब के साथ में अब जुलाना में काम नहीं करेंगे, या तो हमारे से इस्तीफा ले ले। और ये जुलाना की पब्लिक के लिए बहुत एक दुर्भाग्य है, जो 9 महीने में अभी तक एक सिंगल ईंट का भी नहीं काम हुआ, एक ईंट भी नहीं लगी अभी तक। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कोई काम नहीं होता। सर मीटिंग जो चर्चा चल रही थी इसमें पहली बात ये कहा गया कि भाई अगर आप इस मुद्दे पर सहमत नहीं है, जो सहमत है पहली बात तो ये कही, जो असहमत है वो हाथ उठा लीजिए। ये कहाँ होता है सर? जो पक्ष में होता है वही अपनी वोट करता है ना। तो ये बात जब इन्होंने साथ में वालों ने मना किया कि भाई हम हाथ नहीं उठाएंगे, जो पक्ष में वो उठा लीजिए, तो प्रधान जी ने स्पेशली ये बोला है जो पक्ष में नहीं है वो यहाँ से उठकर बाहर चले जाए। और इसका समर्थन सेक्रेटरी साहब ने भी किया है। सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष में है वो हाथ उठा लीजिए। इसके गवाह एमई साहब और अकाउंटेंट जो है कमेटी के वो हैं। मैं वार्ड 13 से हूँ, मेरा नाम ज्योति है। आज 6 महीने में मीटिंग रखी गई थी, ठीक है, तो हमने अपने सबने मतलब अपने एजेंडे रखे हैं, तो जो मेन है वही पास होगा। तो अब कोई सहमत है कोई असहमत है, तो डॉक्टर साहब ऐसे बोले कि जो असहमत ने वो बाहर चले जाओ। मतलब हमारा उन्होंने बेइज्जती करी है हमारी सर ने, कि उठ के बाहर चलो यहाँ से। ये बात बहुत बुरी लगी, ठीक है। डॉक्टर संजय जांगड़ा प्रधान है, चेयरमैन है जुलाना के, जो अभी मतलब कुछ महीने पहले अभी जेल गए थे, उनको जेल हो गई थी, तो वो है। हाँ जी, भ्रष्टाचार के मामले में अभी जेल हुई थे, जानते नहीं। तो मीटिंग से उठा दिया, मीटिंग से बाहर निकाल दिया, बोले जो असहमत नहीं है वो बाहर जाओ। उन्होंने बेइज्जती करी सभी पार्षदों की। मैं राजेश कश्यप वार्ड नंबर 7 से बोल रहा हूँ। आज हाउस की मीटिंग 6 महीने बाद हुई थी, और इसमें जो बहस हुई हमारी प्रधान जी के साथ, और एमई और जेई सेक्रेटरी थे साथ में, उन्होंने हमारे एजेंडे बोलने से पहले हमें मना कर दिया जाता है, और कुछ पार्षद हैं जिनके एजेंडे लिखे जाते हैं। हमने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो साथ में प्रधान जी और उनकी मिसेज भी बोलने लगी कि आप बाहर जाइए, तो सहमत नहीं है तो इसे बाहर निकल जाइए। हमें ये अच्छा नहीं, हमारे साथ अच्छा नहीं कहेगा, और हम बाहर आ गए। और हम कहते हैं कि जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे प्रधान जी भी जेल से बाहर निकले हैं, उनके ऊपर आरोप अभी तय नहीं हुए हैं, तो उनको जब तक उनके ऊपर उससे केस से बरी नहीं हो जाते, तो हम कहते हैं उनके साथ हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ना उनके साथ बैठेंगे, ना मीटिंग में जाएंगे, ना उनकी बात से कोई भी सहमति लेंगे। सबसे पहले तो मैं जुलाना की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि आज की बहुत सफल मीटिंग रही है, और जितने भी प्रस्ताव जिसने भी रखे, जहाँ के भी रखे, लगभग सभी को सहमति से पास कर दिया। तो जैसे बात करिए डॉक्टर साहब, 8 पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया है, आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप मनमानी कर रहे हो। देखो, आरोप तो किसी पे कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मनमानी तो प्रजातंत्र में चल ही नहीं सकती, वो तो बहुमत के साथ होता कार्य। उनका कहना है कि उनकी सुनाई ही नहीं होती।
देखो, अगर सुनाई नहीं हुई होगी तो शायद उनका बहुमत उस टाइम नहीं रहा होगा, लेकिन अगर वो बहुमत में है तो उनकी क्यों नहीं सुनी जाएगी। तो क्या क्या फैसला लिया गया, क्या क्या एजेंडे पार्षदों ने रखे थे आज ये थे कुछ तो वार्डों से संबंधित काम थे, जो कि किसी की गली की बनानी, कहीं किसी चौपाल के कार्य थे, वो सबको पास कर दिया गया है। कुछ सामूहिक कार्य थे, उन सबको पास कर दिया गया है। कुछ रेवेन्यू रास्ते थे, गांव की बहुत पुरानी डिमांड है कि रेवेन्यू रास्ते में बारिश के दिनों में बहुत कीचड़ वगैरह हो जाता है, लोगों को खेतों में जाने बड़ी परेशानी थी। तो उन बहुत सारे किसानों ने मुझसे कहा भी था और उन्होंने अपने अपने पार्षदों के माध्यम से अपने प्रस्ताव दिए थे। सभी रेवेन्यू रास्तों को पक्का करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। कुछ पार्षदों का आरोप है कि आप अपने समर्थकों का काम करते हैं सिर्फ। मैंने आज तक किसी भी पार्षद का, किसी का भी कोई कार्य रोकने का कभी कार्य नहीं किया, ना कभी मैंने इस बारे में कोई बात कही। कुछ पार्षदों ने आरोप लगा कि मीटिंग से बाहर चले जाइए, प्रधान जी ने ऐसा बोला। मैंने ऐसा नहीं कहा था, हो सकता है मेरी बात का उन्होंने गलत मतलब लगा। वो किसी बात पर भड़क चुके थे और माहौल अंदर बहुत ही गर्म कर दिया था, बहुत वाद विवाद हो गया था, ऊंची आवाजें होने लगी। तो उस पर मैंने जरूर कहा था भी आप जो है माहौल को ठीक रखिए और शांति बनाए रखिए। अगर आप ऐसा करने में जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हो, वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है। जो असहमति से वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, ताकि हम काम को सुचारू रूप से चला लें। मैं बाहर किसी को निकाल थोड़े सकता हूँ। बहुत सारे एजेंडे थे, वो पेपर में मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुलाना का विकास कराएंगे, साथ देंगे, सरकार के साथ चलेंगे। लेकिन हम प्रधान जी के साथ में आगे कोई भी काम नहीं करेंगे। चाहे सरकार हमारा इस्तीफा ले ले, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो प्रधान जी ने हमारे के ऊपर एक बेइज्जती करके बाहर निकाला गया आज कि आप जो असहमत है वो बाहर चले जाए, उन्होंने हमारी बेइज्जती करके हमारे को सदन से बाहर निकाल दिया। हम इसके लिए एक ज्ञापन सीएम साहब को देंगे, डीसी के नाम कल चलेगी।